नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप लर्निंग विद रोहित सर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्थानीय मान वर्सेस अंकित मान। मतलब आज की वीडियो में आप जानेंगे कि स्थानीय मान और अंकित मान में क्या फर्क होता है, स्थानीय मान क्या होता है, अंकित मान क्या होता है, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन होता है कि स्थानीय मान क्या होते हैं और अंकित मान, तो जिसे उनमें बहुत ज्यादा ही कंफ्यूजन है। अंकित मान तो वो उनको पता होता ही नहीं है, ठीक है। जबकि अंकित मान तो एक बिल्कुल इतनी सिंपल सी चीज है जो कि एक बार पता चल जाए तो आप जिंदगी में कभी से भूलेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्थानीय मान वर्सेस अंकित मान के बारे में। चलिए आइए इसे हम समझते हैं एक उदाहरण की मदद से। इस उदाहरण को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद हमारी पूरी गारंटी है कि आप आगे से कभी भी स्थानीय मान और अंकित मान में फर्क करना कभी भी नहीं भूलेंगे। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है कि 54,995, ये एक संख्या है। तो पहले बात करें स्थानीय मान, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू की बात करते हैं। तो स्थानीय मान, जैसे कि यहां पर पूछा गया कि भाई इस 5 का स्थानीय मान क्या है, ठीक है, इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है आपको ये बतानी है। तो इसके लिए पहले भाई आपको क्या पढ़ना चाहिए, भारतीय पद्धति के अनुसार आपको स्थानों के मान पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ना आना चाहिए? स्थान पढ़ने आने चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। तो भाई 5 कौन से स्थान पर है? 10,000 के स्थान पर है। अब आपसे कहें 5 का स्थानीय मान लिखो, क्या 5 का स्थानीय मान लिखो, तो आप क्या लिखोगे कि 5 कौन से स्थान पर है? 5 10,000 के स्थान पर है। तो 5 में हम किसका गुणा करेंगे? 10,000 का गुणा करेंगे। तो 5 का स्थानीय मान बन जाएगा 50,000, ठीक है। 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर कॉमा लगा सकते हैं। कहाँ पर लगाना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद। फिर आपसे कहा भाई कि आप यहाँ पर 4 का स्थानीय मान बताओ। तो 4 का स्थानीय मान बताने के लिए आप क्या लिखोगे? तो लिखोगे 4 का स्थानीय मान, ठीक है। आज हम आपको स्थानीय मान निकालना एकदम अच्छे से सिखा कर ही छोड़ेंगे। तो 4 पढ़ ले कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। तो 4 मेरे दोस्तों कहां पर है? हजार के स्थान पर है। तो 4 गुणा 1,000, ठीक है। 4 में कितने का? 1,000 का गुणा करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 4 1,000 के स्थान पर है। अब मेरे दोस्तों, इतना तो अब आपको समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से कि जिस वैल्यू या जिस इंटीजर, जिस अंक की स्थानीय मान की बात करेंगे, हम देखेंगे कि वो अंक कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो 4 जो है 1000वें स्थान पर है, इसलिए हम 4 में किसका गुणा? 1000 का गुणा करेंगे। तो 4 का स्थानीय मान क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, सॉरी 4000 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 4000 हो गया है। फिर उसके बाद पूछा 9 का स्थानीय मान, ठीक है। तो बस वही क्या करना है, आपको स्थान देखना है कि अंक कौन से स्थान पर है। तो पढ़े इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। 9 जो है यहाँ सैकड़े के स्थान पर है। भाई कौन से स्थान पर है? सैकड़े के स्थान पर है। और सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100 होता है, इसलिए 100 का गुणा करेंगे, ठीक है। किसका गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। तो 9 गुणा 100 हो जाएगा 900। और इस तरह से यहाँ पर 9 का स्थानीय मान कितना हो गया है? 900 हो गया। और इस तरह से आप क्या करेंगे, जिस भी अंक का स्थानीय मान पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या करें, ये देखें कि वो अंक भारतीय पद्धति के अनुसार कौन से स्थान पर है। इकाई के स्थान पर है, दहाई के स्थान पर है, सैकड़े पर है, हजार पर है, 10,000 पर है, लाख पर है, 10 लाख पर है, करोड़ पर है या 10 करोड़ पर है।
किस में कौन से स्थान पर है वो स्थान पर देखना है और अंक को उस स्थान से गुणा कर देना है और उस गुणा करने पर आपको उस अंक का स्थानीय मान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट एकदम बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया है। स्थानीय मान मीन्स प्लेस वैल्यू में अब आपको कोई गलती नहीं होगी, अब आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब बात करें अंकित मान की। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, फिक्स्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ओके, वो हो गया प्लेस वैल्यू। अब आ रही बात किसकी, फिक्स्ड वैल्यू की। तो भैया फिक्स्ड अंकित मान, तो जो उसका निश्चित मान है, ठीक है, जो आपको यहाँ दिख रहा है, जैसे कि कहा 5 का अंकित मान क्या होगा, तो 5 का मान अंकित मान 5 होगा। जो उसका निश्चित मान है, जो वैल्यू है, वही उसका फिक्स्ड वैल्यू कहलाएगा, वही उसका अंकित मान कहलाएगा। 5 का अंकित मान 5, 4 का अंकित मान 4, 9 का अंकित मान 9, यहाँ 9 का अंकित मान 9 और यहाँ 5 का अंकित मान 5। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि भाई अंकित मान जो होता है हमेशा निश्चित होता है, ये कभी बदलता नहीं है। जिस प्रकार से ये स्थानों के अनुसार, जो जिस स्थान पर था उस स्थान के अनुसार स्थानीय मान बदलता जा रहा है, लेकिन अंकित मान कभी भी बदलता नहीं है, फिक्स्ड वैल्यू कभी भी चेंज होती नहीं है। कहा भी जा रहा है फिक्स मतलब निश्चित है, ओके, जहां पर कोई राशि का मान बदलेगा नहीं, उसे हम कहते हैं अंकित मान। सो दोस्तों, ये था हमारा स्थानीय मान वर्सेस अंकित मान का वीडियो, जिसमें आपको आज एकदम क्लियर हो गया है, स्पष्ट हो गया है कि स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। दोनों में फर्क आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को तो प्रेस कर ही दें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आपको जरूर टाइम पर मिल सके। और वीडियो को भाई शेयर इतना कर दें कि ये सभी को ये क्लियर हो जाए कि स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है। इसी के साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।